हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्पीड में। मैं हूं हेमंत और हमें इस आज जो जानना है एक्लन फॉर्म जानना है और जो रैंक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ये आपके यूनिवर्सिटी और आपके जैसे कि कंपटीशन एग्जाम, गेट एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इस टॉपिक पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी में तो आते ही हैं आपके, तो ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2-3 टॉपिक जैसे कि मैं बताऊँ आप, जो एज एन वैल्यू हो गया, एक्लन फॉर्म हो गया। एक्लन फॉर्म को ही हम अपर ट्रायंगल बोलते हैं या रैंक उसी के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया तो समझ लो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन है रेड्यूस टू एक्लन फॉर्म वेयर ए की वैल्यू आपके पास ये गिवन है। ओके, देखो एक्लन फॉर्म निकालने का तरीका क्या है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है, जो होल पार्ट है, ये जीरो हो जाना चाहिए। इसी को अपर ट्रायंगल भी बोलते हैं। यदि हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे, ये गेट में तो नहीं पूछेगा, कंपटीशन में तो नहीं पूछेगा अपर ट्रायंगल निकालो, पर यदि आपके उसमें पूछेगा यूनिवर्सिटी में एक्लन फॉर्म निकालो तो नीचे वाला पार्ट ये जीरो करना पड़ेगा, तब ये एक्लन फॉर्म होता है और इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगल। या इस वाले पार्ट को आप जीरो करते हो तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गई। अब देखो ये तरीका क्या है निकालने का वो बताता हूँ। पहले ये वाला जो एलिमेंट है ये आप जीरो करो, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट जीरो, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है ना, बताया था ना मैं, डायगोनल एलिमेंट के पार्ट का जीरो होना चाहिए। और ये जीरो करो। जब ये एलिमेंट जीरो हो जाएंगे फिर आप काउंट करोगे रो एलिमेंट, नॉन जीरो रो, तो उसके हिसाब से हम अपना रैंक निकाल लें। देखो हो सकता है कन्फ्यूजन हो अभी, पर हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखते रहो बस आप। ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखो R3 चेंजेस टू, यहाँ पे देखो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1 और R4 चेंजेस टू R4 माइनस 4R1। तो R3 और R4 में चेंज करने हैं, हम कर रहे हैं ना चेंजेस। तो R1 और R2 को आपको सेम लिखना है, क्योंकि ये आप नहीं लिखोगे ना कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आपने ये दोनों वैल्यू सेम लिख दी। अब जिसमें चेंज कर रहे हो उसमें देखो, आप देखो 3R3 माइनस 2R1, ये 3 है आपके पास, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करो और देन माइनस करो। देखो 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला जीरो हो जाएगा। देखो ये वाला जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 है, इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस होगा तो 2 3 जा 6, तो माइनस का 11 आ जाएगा। ऐसे ये वाला देखो 3 से जब 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो प्लस का आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा। ओके, अब देखो 1 और 1, 2 2 जब 4, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये आपको प्लस माइनस तो आ ही जाएगा। देखो R4, आपको तो कॉन्सेप्ट बता सकता हो ना, प्लस माइनस तो आप ही करोगे। R4 माइनस 4R1, ये आपका R4 है और 4 मल्टीप्लाई करना है इसमें R1 में। वैसे ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है और ये नीचे वाला R4 होता है। इतना तो पता ही होगा। ये C1 C2 C3 C4, इतना तो आपको पता होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने ये सब देख लिया है और सीख लिया है। तो क्या था हमारा R4 माइनस 4R1, ये R4 है, इसमें से 4 मल्टीप्लाई करना है देन माइनस करना है। 4 मल्टीप्लाई करोगे इसमें, इस वाले में, तो माइनस करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये माइनस 4 3 जो 12, तो माइनस करोगे 1 माइनस 12 तो माइनस का 11। ऐसे ही 1 माइनस और माइनस का ये तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 5, और ऐसे ये माइनस 4 2 जो 8, तो कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 3, 5 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो इतना समझ में आया आपको। अब देखो आगे, देखो यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब क्या करो आप R2 प्लस, देखो ध्यान से देखो, हमने जो बोला था आपको तरीका, ये वाला पहले एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। इस हिसाब से चलोगे ना तो कैलकुलेशन आपके लेंदी नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। तब आपको एक्लन फॉर्म और जो भी निकालोगे अपर ट्रायंगल या रैंक तो ईजी तरीके से आ जाएंगे, नहीं तो काफ़ी कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। तो देखो R3 प्लस R2 करो। देखो चेंज किस में कर रहे हैं, R3 में R4 में, तो R1 R2 आपको सेम लिखने हैं, चेंज जिसमें चेंज कर रहे हो उसे आपको चेंज करना है। तो देखो जब R3 प्लस R2 करोगे, R3 कौन सा है, ये वाला, और R दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम चेंज किस में कर रहे हैं, R3 में चेंज करें, तो जिसमें चेंज करते हैं वो तो ऐड करने पर जीरो हो जाएगा। अब देखो 4 वाले में, देखो इस वाले में देखो 4 2 के साथ ये और ये ऐड होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये और ये ऐड होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, टोटली यहाँ पे जीरो आ जाएगा,
ये R3 भी 0 आ जाएगा और R4 भी 0 आ जाएगा। और जो R1 है और R2 तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने उसमें चेंजेस कुछ नहीं किया है। तो देखो आगे, ये रहा आपके पास आगे आ गया। तो फाइनली ये 0 हो गए, ये तो अभी बताया था आपको, ये 0 होंगे। तो ये आपके पास 0, ये भी 0, दोनों 0 हो गए। अब देखो ध्यान है आपको, हमने क्या बताया था आपको, जो नॉन जीरो रो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ से भी आपको रैंक निकल गया, बाकी आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। रैंक आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और एक्लन फॉर्म यहाँ पे भी बन गया है। तो R2 डिवाइड कर दो, चेंजेस करना है R2 में, तो 11 से डिवाइड कर दो। जब 11 से डिवाइड करोगे इसमें तो ये 1 के फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये एक्लन फॉर्म हो गया। बाकी यहाँ तक भी क्लियर है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये आपको रिड्यूस करके यहाँ तक दिखाया है। देखो एक्लन फॉर्म क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट है, डायगोनल के एलिमेंट उसके नीचे वाला पार्ट 0 होना चाहिए। तो सब 0 हो रहे ना, ठीक है। देखो ये 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ट्विस्ट क्या है, अब ये जो हमने क्या बोला था, रैंक निकलता कैसे है, नॉन जीरो रो। देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, रैंक होता क्या है, नॉन जीरो रो। तो ये 0, ये भी 0, तो ये इसमें तो कुछ, ये तो है ही नहीं एलिमेंट इसमें, बस ये और ये बच रहे हैं ना। तो यहाँ पे रैंक कितने होंगे, ये गलती से लिख दिया, रैंक यहाँ पे रैंक 2 हो रहे हैं। यहाँ पे रैंक कितने आएंगे फिर, यहाँ पे रैंक 2 आएगा, क्योंकि नॉन जीरो रो कितना है, देखो 2 तो खत्म ही हो गए, समय तो 0 0 है, तो 2 ही बच रहे हैं ना, ये 2 बच रहे हैं। तो रैंक आपके पास कितना आ जाएगा, रैंक 2 आ जाएगा यहाँ पे। रैंक समझ में आया। इसी को आप क्या बोल सकते हो, अपर ट्रायंगल बोलते हैं। इसी नीचे वाले पार्ट को अपर ट्रायंगल बोलते हैं, इसी नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल बोलते हैं। और इसी को एक्लन फॉर्म बोलते हैं, और इसी के थ्रू हम रैंक भी निकालते हैं। तो इस चीज़ से हमें काफ़ी चीज़, मतलब इस टॉपिक से काफ़ी चीज़ हमें सीखने को मिलता है। तो अभी के लिए कितना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और क्वेश्चन। तो टेक केयर, बाय बाय।